इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शैलेश कुमार जैन, अर्चना शैलेश कुमार जैन, आदित्य आर्या जैन, तुमसर, महाराष्ट्र। जय जैन बंधु। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। YouTube चैनल सुप्रभुवाच की प्रस्तुति समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के स्वर्णिम जन्म जयंती महोत्सव की यह अनुपम भेंट सम्यक समाधान। यह जो सम्यक समाधान है वह मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज इनके अथक प्रयासों से कार्यरत है। इसको आचार्य भगवान गुरुदेव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है, इसी कारण यह कार्यक्रम अपनी ऊंचाई को छू रहा है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश यहाँ उपस्थित श्रावकगण या ऑनलाइन के माध्यम से जो जुड़े हुए श्रावकगण हैं, उनके मन में जो अंधकार तिमिर है उसका हरण होता है और उनके मन में जो उठने वाले विकल्प है उसका क्षमण होता है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं आज का यह अनूठा कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। मैं मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु करते हुए मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज को बारंबार विनंती करता हूँ और उनसे यह अनुरोध करता हूँ कि वह आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प इंदौर मध्य प्रदेश से प्रफुल्ल जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, हमारा ये अहोभाग्य है कि हम आपके सम्यक समाधान के नियमित सदस्य हैं और आपके द्वारा जो सरल सहज भाषा में सम्यक समाधान दिया जा रहा है वो हमारे हृदय को छूने वाला है। आपकी अनुकंपा ऐसी ही बनी रहे और आप सम्यक समाधान के माध्यम से हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहें। और हमारा समीचीन विकल्प यह है कि एक श्रावक द्वारा अभिषेक के समय पूर्ण शुद्धि पूर्वक अपने उत्तमांग मस्तक को भक्ति वसात वीतराग प्रभु के चरणों में रखना अनुचित है क्या? जबकि हम अभिषेक पाठ में पढ़ते हैं कि मन वचन काय त्रियोग पूर्वक शीश चरणों में धरूं, और यह क्रिया अभिषेक के बीच में नहीं करते। तो क्या यह ऐसा करना उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के हम शुद्धि पूर्वक अगर परमात्मा के चरणों में खड़े होकर पूजा अभिषेक पाठ आदि कर रहे हैं और उस समय पर हम भक्ति से ओतप्रोत होते हुए प्रभु के चरणों में माथा रखने का पुरुषार्थ करते हैं, तो उसमें किंचित भी विकल्प या किंचित भी हमें उस विषय में न सोचना न किसी को टोकना चाहिए। बहुत अच्छी बात समझने योग्य यहाँ पर यह है कि जो हमारा मस्तक उत्तमांग कहा जाता है वह मात्र और मात्र देव शास्त्र गुरु के चरणों में ही टेकने के लिए बनाया गया है। अन्य हर किसी स्थान पर चढ़ने का या चढ़ने योग्य कोई सड़ा हुआ नारियल नहीं है। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है उसका माथा, उसका मस्तक, उसका उत्तमांग मात्र परमात्मा देव शास्त्र गुरु आदि के ही चरणों में झुकता है। झुकने का मात्र मतलब हम सामान्य रूप से खड़े खड़े नमोस्तु आदि करते ऐसा नहीं है, अपितु हम परमात्मा के चरण रज की धूल उठाकर माथे पे भी लगा सकते हैं। और अगर वास्तव में हमारी उतनी शुद्धि है तो हम अपने उत्तमांग को, माथे को भी परमात्मा के चरणों में रख सकते हैं, उसमें कोई विकल्प नहीं है। पर
ये एक श्रावक का विवेक होना अनिवार्य है कि माना कि भगवान की प्रतिमा है 5 इंच की और तुम्हारा माथा है 9 इंच का, तो परमात्मा के चरणों में माथा रखेंगे तो प्रतिमा का अभिनय आदि होने की संभावना हो सकती। इसलिए जहां माथा रखने की या मस्तिष्क टेकने की चरणों में बात है, ये विवेक पूर्वक क्रिया होनी चाहिए कि कौन सी प्रतिमा की कितनी अवगाहना है। उसकी अवगाहना पर निर्भर करता है कि हम अपना उत्तमांग माथा उन पे चरणों में रखे या नहीं रखे, क्योंकि धोखे से भी हमारे बाल आदि कोई मल परमात्मा के चरणों में स्पर्शित हुआ तो जितनी आराधना का हमें फल नहीं मिलेगा, उससे कई अधिक आसाधना का और विराधना का फल मिलेगा। जैसे कि ये बाल है, हमारे माथे पर बहने वाला नित्य पसीना है, ये दोनों भी हमारा शरीर का मल कहा जाता है। और इस मल से युक्त होने पर अगर परमात्मा के चरणों में हमने माथा रखा है तो वह तुम्हारे बाल से या पसीने से जो प्रतिमा का अभिनय आसाधना हुई है, उसके निमित्त से जितना पुण्य का आश्रय हमने नहीं किया, उतना अविवेक से हमने पाप का और अशुभ का निधत्ति निकाचित कर्मों का आश्रय हमने कर लिया है। इसलिए एक श्रावक का विवेक होना चाहिए, पर ये किंचित भी आगम के परिप्रेक्ष्य में हम धुटकार नहीं सकते या धुतकार नहीं सकते कि हम परमात्मा के चरणों में सर नहीं रख सकते। हम उनके चरणों में सर अवश्य रख सकते हैं। वास्तव में जिस प्रकार की शुद्धि की व्याख्या आगम में आचार्य ने की है, उतनी मन वचन और काय, मुख्यतः से काय की, शरीर की, और जो अंग हम परमात्मा के चरणों में स्पर्शित कर रहे हैं उसके विषय में ही हमें शुद्धि का विशेष ध्यान रखना होगा। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं कि परमात्मा के चरणों को हाथ से छू रहे हैं, माथे पर लगा रहे हैं, पुनः लगा रहे हैं, माथे पर पसीना छपा है, बालों पे हाथ घुमा रहे हैं, बालों पे हाथ लगा है, पसीना अगर हाथ में लगा है तो पुनः हमें हाथ धोकर ही शुद्ध प्राशुक जल से पुनः परमात्मा के चरणों का स्पर्श करना होगा। अगर आप मस्तिष्क भी टेक रहे हैं तो मस्तिष्क टेकते समय भी यह विवेक आवश्यक है कि हमारा पसीना, हमारे बाल, हमारा अन्य कोई भी मल का अवशेष परमात्मा की प्रतिमा के उस चरण तक स्पर्श ना हो। इतने विवेक के साथ अगर आप परमात्मा के चरणों में माथा उत्तमांग टेक रहे हो तो उसमें किंचित भी बाधा नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो पूजा अभिषेक के समय में आप मन वचन काय से, त्रियोग से, वो सब कुछ सत्य है, पर सत्य भक्ति में तभी है जब भक्त के पास विवेक हुआ करता है। आज ऐसे भी अविवेकी भक्त वर्तमान में है जो उस परमात्मा के चरणों को, पैरों को पकड़ के उनकी ही वैयावृत्ति करने लग जाते। घिस घिस कर परमात्मा के चरणों को हमने जीर्ण शीर्ण कर दिया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं की व्यवस्था या इतना भक्ति का अतिरिक्त कर ले कि परमात्मा की प्रतिमा की आसाधना हो। इतनी ही आराधना हमें करनी चाहिए जिससे देव शास्त्र गुरु की आसाधना विराधना ना हो। वह सब कुछ आगम में भक्त के लिए स्वीकार है। जो उसने भक्ति विवेक से की है, उस विवेक पूर्वक की गई उसकी प्रत्येक भक्ति की और भक्त की क्रिया आगम में स्वीकार है। जैसे कि उत्तमांग माथा चरणों में रखने की बात है, पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि 15 मिनट माथा चरणों में रखे ही बैठे हो, अब पीछे वाले तुम्हारे पीछे के दर्शन कर रहे। ये एक श्रावक का, भक्त का विवेक है। चंद क्षण में हमने ही उस भगवान की प्रतिमा का स्पर्श कर लिया, माथा टेका। आप 2 घंटे रखने से भी कोई वह लोहे का पारस से आप सोना होने वाले नहीं है। एक झलक, एक क्षण उसकी रजोधन को हमने माथे लगा लिया, माथा टेक लिया, इतना ही आपके लिए काफी है, पर्याप्त है। इसलिए विवेक पूर्वक आप जो क्रिया कर रहे हो, आपका मल, पसीना, आपके दुर्गंधमय वस्त्र आदि कोई भी परमात्मा को स्पर्शित नहीं कर रहे हैं तो आपका माथा टेकना उचित है। अन्यथा आपने की गई आराधना आसाधना में बदल के निधत्ति निकाचित पाप कर्म का आश्रय करने में सक्षम होगी। इसलिए
इसलिए बहुत अच्छा यही है, विवेक के साथ क्रिया करो, उसमें आगम के परिप्रेक्ष्य में किंचित भी दोष नहीं है, ना करने में ना करते हुए देखने में। इसलिए अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम विवेक पूर्वक कोई कर रहा है तो ना उन्हें टोकने का प्रयास करे, ना हम किसी को बाधित करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर अंकित जैन। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदन के साथ ऑडियो मैसेज के साथ हमारे सामने है। हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा विकल्प है कषायों की विसंयोजना किस प्रकार की जाती है, सरल शब्दों में अनुभूत कराने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जो 4 प्रकार की कषाय आगम में बताई है, क्रोध, मान, माया और लोभ, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन। जैसे इन 4 कषायों का क्रम लिखा है, उसी प्रकार से इन 4 कषायों की विसंयोजना होती है। पहले तो विसंयोजना का अर्थ समझना होगा। जो एक कषाय का द्रव्य है वह पुद्गल परमाणु, पुद्गल वर्ग व वर्गणाएं या कार्बन वर्गणाएं या कर्म, जो उसका द्रव्य था वह परिवर्तित होके दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, यह क्रम क्रम से एक कषाय को या एक कषाय का द्रव्य नष्ट करते हुए दूसरे कषाय में परिवर्तित करने की जो जीव द्रव्य की शक्ति है, उसे ही विसंयोजना कहा जाता है, या उस क्रिया को भी विसंयोजना कहा जाता है। और वह बिल्कुल उसी क्रम से होती है जैसे कि कषायों का क्रम आगम में बताया गया है। अनंतानुबंधी को जीतने के बाद, अप्रत्याख्यानावर्णी को जीतने के बाद, प्रत्याख्यानावर्णी कषाय के उपरांत जब अंतिम समय में यानी 8वें गुणस्थान के काल में जब वह स्वंजलन कषाय की सत्ता शेष रहती है, उस स्वंजलन कषाय की सत्ता में भी पुनः क्रम क्रोध से मान, माया, मान से माया और माया से लोभ, ऐसे करते करते 8वें, 9वें और 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ शेष रहता है। जो पुद्गल वर्गणा रूप उन कषायों का द्रव्य था जिसको आत्मा ने प्राप्त किया था, वह अपना हेडिंग कह दो या अपना जो क्रोध रूप द्रव्य था उसको मान रूप परिवर्तित, मान को माया रूप और माया को लोभ रूप, और 9वें गुण स्थान में जो बादर लोभ था, मतलब मोटा मोटा लोभ कषाय शेष थी, उसको 10वें गुण स्थान में जाकर वह सूक्ष्म लोभ में परिवर्तित कर देता है। और वह सूक्ष्म लोभ में परिवर्तित करने की जो कषाय की परिणमन करने की या परिवर्तन करने की प्रक्रिया है, उसको ही विसंयोजना कहा है। संक्षेप में बहुत ही स्थूल रूप से मैंने समझाने का प्रयास किया है। इसको आपको विस्तार से अगर समझना है तो कर्णानियोग के दृष्टांतों से और उनके बादर कृष्टि, सूक्ष्म कृष्टि आदि आदि अनेक तात्विक और सैद्धांतिक शब्दों से उसका विस्तार से व्याख्यान हो सकता है, पर वह आपने भी सरल भाषा में कहा, समय भी सरलता का ही है, इसलिए संक्षेप में सरलता से आपके लिए इतना ही। प्रत्यक्ष मिलने पर या कर्णानियों के ग्रंथों से आप इसका विस्तार प्राप्त कर सकते हो। यही आपके लिए संक्षेप में आशीष के साथ सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए श्रीमती सरोज जैन, गुरसराय, झांसी, उत्तर प्रदेश से हमारे सामने है, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि देव शास्त्र गुरु बराबर होते हैं, फिर भी पूजा की स्थापना करने के बाद बीच में उठकर अभिषेक देखने जाना चाहिए या नहीं? हाँ, ये परम सत्य है कि देव, शास्त्र और गुरु हम भक्तों की अपेक्षा से सामान्य रूप से समान होने पर भी परमात्मा परमात्मा है, गुरु गुरु है और जिनवाणी जिनवाणी।
भले ही तीनों हमारे लिए समान रूप से तीन रत्न रूप बखान किए गए हैं, पर जो परमात्मा का स्थान है वह हम गुरु को नहीं दे सकते, या गुरु का स्थान जिनवाणी को, या जिनवाणी का स्थान गुरु को नहीं दे सकते। ये तीनों अपने आप में स्वयं में भले ही हमारे कहने के लिए समान हैं, पर तीनों के गुण, तीनों के स्थान किंचित किंचित अंतर स्वरूप आगम में कहे गए। और रही बात उस पूजा करते समय परमात्मा का अभिषेक देखने को जाने के लिए, ये आगम में आचार्य महाराज स्पष्ट कहते हैं कि छदमस्त का एक समय में एक ही उपयोग हो सकता। बहुत सारे माताएं बहनें ऐसा कार्य करते हैं कि यहाँ पूजा चल रही है, वहाँ शांति धारा भी देख रहे हैं, और समय मिला तो दो चार प्रवचन के शब्द भी सुन लिए, स्वाध्याय का ग्रंथ भी बगल में खोल के रखा है, उसने एक भी काम परिपूर्ण रूप से योग्य नहीं किया है। एक समय में एक ही काम करना चाहिए। जब हमने देवशास्त्र गुरु की पूजा प्रारंभ की है, उसकी स्थापना की है, तो स्थापना छोड़कर, द्रव्य थाली छोड़कर जाने का किंचित भी आगम में विधान नहीं है। चाहे भगवान का अभिषेक, शांति धारा कुछ ना होती हो, वहाँ पर बहुत अच्छी बात तो माँ यह थी कि अभिषेक शांति धारा देखने के उपरांत ही पूजा करना प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि आगम के परिप्रेक्ष्य में अभिषेक शांति धारा को ही पूजा का अंग बताया गया है। और अगर हम पूजा करने के लिए, अभिषेक करने के लिए स्त्री पर्याय में सक्षम नहीं है, तो कम से कम अभिषेक देखने के उपरांत ही हमें पूजा आदि करने योग्य आगम में बताई गई। इसलिए बहुत अच्छा यही होता कि पहले जहाँ वेदी पर अभिषेक शांति धारा हो रही है, उसे मन लगाकर शांति से कर्मों की निर्जरा के लिए देखे, उसके बाद हम कहीं पहुंचकर जिस वेदी पर भी पहुंचे, जरूरी नहीं है जहाँ अभिषेक देखे वही करे, पर अभिषेक देखना करना श्रावकों के लिए अनिवार्य कहा गया। फिर उसके बाद वह पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। कोई भी वेदी पे हम प्रारंभ करें, पर पूजा अभिषेक के उपरांत ही हुआ करती है। कई स्थानों पे देखा जाता है कि पहले पूजा आदि कर लेते हैं, फिर 8 बजे अभिषेक हो रहा है। ऐसा किंचित भी योग्य नहीं है। अभिषेक नहीं, कम से कम प्रक्षाल आदि तो पहले होना चाहिए, उसके उपरांत ही पूजा आदि का व्याख्यान आगम में स्पष्ट रूप से किया गया है। और रही बात पूजा छोड़कर जाने की, वह जब हमने स्थापना की है तो स्थापना हमारे लिए एक संकल्प है, जिस संकल्प में हमने परमात्मा को अपने हृदय में बुला के रखा है। और हम परमात्मा को यहाँ पर हृदय में बुलाकर वेदी में या कहीं बैठकर कर रहे हैं, पुनः बुलाकर कहीं और जा रहे हैं, तो वह उचित नहीं है। जैसे कि किसी व्यक्ति को, किसी अतिथि को आपने अपने घर बुलाया और उसको कहा तू बैठ ले, मैं 2 घंटे बाजार घूम के आएगी, वो सोचेगा मुझे क्यों बुलाया। फिर ऐसे ही परमात्मा की अगर जब हमने अपने हृदय में स्थापना की है, ठोने में उसका संकल्प कर लिया है, तो कम से कम पूजा होने तक हमें उस स्थान से अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। पर यह बात भी बहुत अच्छे से समझना, अगर उस स्थान पर पूजा करते समय गुरु आदि पहुंच जाए, तो हमें कम से कम खड़े होकर उनका विनय करना चाहिए। ये नहीं है कि स्थान छोड़ के अन्यत्र जाओ, पर ऐसे भी जीव देखते हैं कि पूजा कर रहे हैं, सो भगवान को उठान विराजमान कर रहे हैं, या गुरु आके सामने से चले गए, हम तो पूजा कर रहे हैं, हम तो माला फेर रहे, वहाँ फिर हम गुरु की और भगवान का अभिनय कर रहे हैं। ये भी बात परम सत्य। स्थान छोड़ के अन्यत्र, अन्य वेदी पर, अन्य कहीं नहीं जाना है, पर वही खड़े होकर पुनः बैठकर हम उसी स्थान पर एकांत कदम आगे पीछे है तो फिर भी समझ में आता है। पर जो चौकी, जो स्थान, जो संकल्प हमने निर्धारित किया है, उससे तोड़कर जाने की किंचित भी आगम में आज्ञा नहीं। बहुत सारी और भी बातें ऐसी है कि पूजा अभिषेक करते समय जो आपने
उस ढोने और पूजा के लिए सहयोग करने के लिए जो देवगणों को आमंत्रित किया था, जिससे कुछ दिन पहले हमने विसर्जन के समय कहा था, आए जो जो देवगण, जब हम संकल्प पूर्वक उनको भी बुला रहे हैं, उनको हमने साथ पूजा करने के लिए कहा, तो हम छोड़ के शांतिधार अभिषेक देखने कैसे जा सकते। इसलिए एक समय पे एक काम किया जाए, बढ़िया मस्त पूजा कर ले, फिर दोबारा जिस वेदी पे दूसरी बार हो रहा है वहां फिर शांति धारा देख ले, उसमें दोष नहीं है। पर खंड खंड में न शांति धारा अभिषेक होता है, न खंड खंड में पूजा की जाती है। आप ये भी सोच सकते हैं फिर महाराज जी विधान में कैसे संभव है। वह विधान एक विशेष अनुष्ठान हुआ करता है, वहां उस समय का वैसा संकल्प हुआ करता है, उसके जैसे दिन निर्धारित होते हैं, समय अर्घ्य निर्धारित होते हैं, उसके अनुसार ही आगम में उसकी क्रिया बताई है। तत्त दिन का भी विसर्जन अलग से होता है, पुनः स्थापना होती है, भरे मांडने पर नहीं है, पर हम रोज थाली में अलग व्यवस्था, अलग स्थापना करते, अलग संकल्प करते हैं, इसलिए उसका कार्य अलग है और प्रतिदिन की हमारी अर्चना पूजा का अंतर अलग है। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगले विकल्प के लिए गुरसराय झांसी उत्तर प्रदेश से हमारे सामने है श्रीमती सावित्री जैन, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जैसे कोई 5-6 साल का बच्चा कभी पिछले जन्म की बात को बताता है कि हम वहाँ पे पैदा हुए थे, हमारा घर वहाँ है और हमारे माता पिता वो थे, तो उस ज्ञान को हम कौन सा ज्ञान समझे उसके? जीव के पास वर्तमान में मात्र मति और श्रुत ज्ञान ही संभव है। पंचम काल में किसी भी जीव के पास वर्तमान में इस स्थान पर मन पर्यय अवधि आदि ज्ञान संभव ही नहीं होते। जो 5, 6, 7 साल के ही नहीं, 10, 15 साल के भी बच्चे कई स्थानों पर ऐसी बातों को करते हुए देखा जाता है कि वो अपने पूर्व जन्म के पूर्व पर्याय के कुछ ऐसे दृष्टांत, कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे स्थान बताते हैं जो कि अगर वास्तव में पता किया जाए तो वह बिल्कुल हूबहू बराबर ही निकलते हैं। ये मात्र मनगढ़ंत कहानी नहीं है, पर ऐसा कई स्थानों पर सत्यता से होता हुआ देखा भी जाता है। इसमें विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। पर ये किंचित भी अवधि मन पर्यय आदि ज्ञान का या केवल ज्ञान का अंश नहीं है, अपितु जीव के मति श्रुत ज्ञान की ही परिणति है। ये उन्हीं जीवों के साथ घटित होता है जिन जीवों ने पिछले पर्याय में अपने पूरे जीवन में मंद कसाय और विषय वासनाओं से उदासीनता आदि में जीवन व्यतीत किया है, और अंत समय में भी जिन्होंने मंद कसाय के साथ संलेखन आदि नहीं, मात्र मंद कसाय के साथ जीवन व्यतीत किया और मंद कसाय के साथ ही मृत्यु को प्राप्त किया है, उनकी उस समय की विशुद्धि के कारण जो मतिश्रुत ज्ञान का अंश उनके आत्मा में शेष था, वही अगली पर्याय में उद्घाटित होते हुए दिखता है। क्योंकि जीव द्रव्य वही था, उनका मन मति और श्रुत ज्ञान भी वही था। अंतर इतना था कि हम कसायों की तीव्रता के कारण से पिछली पर्याय के ज्ञान को भूल जाते हैं, पर जिनको मंद कसाय के कारण, विशुद्धि के कारण उनको याद रखने की धारणा शक्ति जिनकी प्रबल होती है, उनको ही अगले पर्याय में पिछली पर्याय का ज्ञान सहजता से कुछ कुछ बातों में, कुछ कुछ मर्यादा में, सीमा में होता है। और अगर इसको आपको और अच्छे से समझना है तो वर्तमान में भी आप अनुभव कर सकते हैं। जिस जिस समय हम कषायों की तीव्रता में होते हैं, हमें याद हुई वस्तु भी हम कई बार भूल जाते। चाहे मान हो, क्रोध हो, गुस्से में बहुत सारी सत्य बातें हम भूल जाते हैं। मान, माया आदि कषायों में जब जब हम परिणति करते हैं, तब तब हमारे जो ज्ञान तंतु है मस्तिष्क के, और जो हमारा ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम है, वह भी बहुत सहजता से नष्ट हो जाता है। इसलिए वह
वर्तमान के आप एक प्रैक्टिकल को देखकर हम अनुमान ज्ञान से यही ज्ञान कर सकते हैं कि मतिश्रुत ज्ञान का ही उनकी मंदकषाय और जीवन भर की विशुद्धि का ये फल है कि एक पर्याय का ज्ञान कथनचित कुछ अंशों में कुछ वर्षों तक अगली पर्याय तक पहुंचता है, वहां भी उसने कषाय की तो वह भी ज्ञान उसका विस्मृत हो सकता है। वर्तमान को भी और भूत को भी इसी ज्ञान मतिश्रुत ज्ञान की पर्याय से ही हमें समझना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। हम आप सभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभुवाच पे प्रसारित होता है। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण फेसबुक के माध्यम से भी होता है। फेसबुक पे आप सुप्रभुवाच या श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, उस पेज के माध्यम से इसका पुनः प्रसारण होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आपके मन में कोई शंका है, अगर आपके मन में कोई उठता विकल्प है और उस विकल्प का सम्यक समाधान चाहते हो, तो आप हमसे जरूर जुड़े। और क्या करना है जुड़ने के लिए? कुछ नहीं, आपको बस एक सिंपल व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है, अपने नाम और शहर का नाम और अपना समीचीन विकल्प। कहाँ भेजना है यह आपके डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या नीचे पट्टी पे उसके नंबर चल रहे हैं, इस पे भी आप भेज सकते हो। अगर आप जीमेल के उपभोक्ता हो, अगर आप जीमेल के माध्यम से अपना मैसेज, आपका सम्यक समीचीन विकल्प हम तक भेजना चाहते हो, तो हमारा जीमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। अगर आपको व्हाट्सएप है और व्हाट्सएप के माध्यम से आपको भेजना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8707548811 8707548811। एक अन्य नंबर भी है 7415306441। मैं तो यह कहूँगा कि आप अपना समीचीन विकल्प जरूर हम तक भेजें, ताकि हम इस कार्यक्रम में इसका उल्लेख करें और उसके माध्यम से जो जिनके मन में यह सवाल उठता है और यह समीचीन विकल्प उठता है, उसको उन सभी को उसका लाभ होए। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आज के कार्यक्रम को यही पूर्ण विराम देता हूँ एवं मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु कहता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शैलेश कुमार जैन, अर्चना शैलेश कुमार जैन, आदित्य आर्या जैन, तुमसर महाराष्ट्र।